नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज में मैं साहित्य और साहित्यकारों के ऊपर पिछली क्लास में चर्चा कर रहा था और मैंने आपसे ढेरों बात साहित्य और साहित्यकार पर की और उससे पहले मैं बोलियों पर भी अपनी तमाम चर्चा कर चुका हूं। मैंने राजस्थानी साहित्य की विधाओं पर भी अपनी बात की। पिछली क्लास के अंदर जब मैं मध्यकाल के साहित्य पढ़ा रहा था, बिल्कुल छोटा सा एक वीडियो मैंने आपके सामने रखा क्योंकि तकनीकी कारणों से वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं मध्य काल के साहित्य और साहित्यकारों पर अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहा हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर जाते जाते जिस साहित्यिक ग्रंथ पर मैं चर्चा कर रहा था, विरुद्ध छतरी पर, किरतार बावनी पर, और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो मैं विरुद्ध छतरी पर बात कर रहा था, किरतार बावनी पर बात कर रहा था और झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा इनके ऊपर मैं बात कर रहा था। आज इन्हीं के ऊपर अपनी चर्चा करते हुए और हम साहित्य और साहित्यकारों के प्रकरण पर आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखें, ये टॉपिक जरूर रटाफिकेशन का है, मगर अगर हमारे विद्यार्थी ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं पिछली क्लास के अंदर जो चर्चा कर रहा था, आज उसी मुद्दे के ऊपर आपको लेकर जा रहा हूं। विरुद्ध छतरी, जरा ध्यान दें, विरुद्ध छतरी। विद्यार्थियों, विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी और झूलना। आपको जानकारी हो, किरतार बावनी, विरुद्ध छतरी, झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा, झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा। जरा जानकारी हो आपको, एक बात ध्यान देना, साहित्यकारों को जब हम याद करते हैं, कोई कमी नहीं है साहित्यकारों की, जितना याद कर सको उतना बढ़िया है। परीक्षा के अंदर कई बार 2 सवाल, कई बार 3 सवाल आ जाते हैं। साहित्य पर सवाल तो निश्चित रूप से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान जीके का जहां साहित्य पर कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में ना पूछा जाए। विद्यार्थियों, जब मैं विरुद्ध छतरी की बात करता हूं, जब मैं किरतार बावनी की बात करता हूं और जब मैं झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा बात करता हूं, विद्यार्थियों, झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत, अब आपको ये तो पता ही हो कि राव अमर सिंह गज सिंघोत, अमर सिंह, अच्छा अमर सिंह गज सिंघोत लिखना है मुझे, चलिए कोई बात नहीं, अमर सिंह गज सिंघोत्रा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा, ये नाम मुझे पूरा जो है वो ग्रंथ का लिखना है, राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा झूलना। आपको ध्यान हो, नागौर के जो अमर सिंह जी राठौड़ थे वो किसके पुत्र थे? वो गज सिंह जी के पुत्र थे। गज सिंह जी के पुत्र थे ना अमर सिंह राठौड़। वो अमर सिंह राठौड़ जो गज सिंह जी के पुत्र थे, वो अमर सिंह राठौड़ जो बचपन से ही शरारती और उद्दंडी थे, वो अमर सिंह राठौड़ जिसने शाहजहां के साले मीर बख्शी सलावत खां की हत्या की, वो अमर सिंह राठौड़ जिसके नेतृत्व के अंदर नागौर वालों ने बीकानेर के करण सिंह से मतीरे की राड़ की लड़ाई लड़ी। कहते हैं कि उस अमर सिंह के ऊपर झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा, इसकी रचना की थी दुर्सा आढ़ा ने। किसने की थी? दुर्सा आढ़ा। हालांकि अमर सिंह जी अकबर के काल के बाद कहते हैं कि शाहजहां के, जहांगीर और फिर शाहजहां के आते आते वो नागौर के जागीर उनके पास रही। लेकिन जिस दुर्सा आढ़ा का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये दुर्सा आढ़ा अकबर के काल के बाद भी रहे, तभी तो लिखा ना, क्योंकि अकबर के काल के बाद में रहे तभी तो अमर सिंह जी के बारे में भी लिखा। लेकिन दुर्सा आढ़ा की अपनी जो लोकप्रियता रही है वो अकबर के दरबारी के रूप में रही है। आपको जानकारी हो, अकबर के दरबारी के रूप में, हालांकि बाद में भी उन्होंने कार्य किया, लेकिन अकबर के दरबारी के रूप में दुर्सा आढ़ा की पहचान रही। और दुर्सा आढ़ा का संबंध राजस्थान के पाली जिले के जेतारण कस्बे से रहा। विद्यार्थियों, ध्यान देना, दुर्सा आढ़ा का संबंध राजस्थान के पाली जिले के जेतारण के कस्बे से जो है वो माना जाता है। आपको जानकारी हो, जेतारण पाली से संबंध माने जाते हैं। अकबर के दरबारी रहे दुर्सा आढ़ा, और दुर्सा आढ़ा ने क्या लिखा? दुर्सा आढ़ा ने लिखा विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी और झूलना राव अमर सिंह गज सिंघोत्रा। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर मध्यकाल के ग्रंथों पर जब मैं आगे बढ़ता हूं, राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया, देखिए रटाफिकेशन का टॉपिक है,
लेकिन हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा में चूंकि सवाल आना है, इसलिए धीरे 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 मैं साहित्यकार, और बाद में छोटी छोटी साहित्य की क्लिप्स तो कई आएगी, लेकिन हम बात साहित्यिक ग्रंथों पर जैसे जैसे हमारे को पढ़ना है, जैसे जैसे साहित्य हम याद कर सके, हमें जरूर याद करना है। वीर कल्ला राठौड़ी कुंडलिया, राठौड़ वीर कल्ला री कुंडलिया कह दो या वीर कल्ला राठौड़ी कुंडलिया कह दो, ध्यान दे। राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया, कुंडली मतलब रिंग, आपको जानकारी हो। राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया, राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया, विद्यार्थियों राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया, और राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया किसने लिखी? राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया लिखी थी दूधा आसिया ने। किसने लिखी? दूधा आसिया। दूधा आसिया। किसी के जीवन चरित्र को जब कुंडली की तरह पिरोया जाए तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द जब सारी कहानी को पिरोया जाए तो कुंडली साहित्य का भी निर्माण होता है। और राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया किसने लिखा? विद्यार्थियों कमेंट करिएगा जरूर, निश्चित रूप से बताइएगा। दूधा आशिया, दूधा आशिया ने लिखा राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया। राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलिया लिखा दूधा आशिया ने। मगर एक कुंडली और आती है, और वो कुंडली आती है हाला झालारी कुंडलिया। हाला झालारी कुंडलिया, विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, हाला झालारी कुंडलिया, हाला झालारी कुंडलिया, रास कैलाश, हाला झालारी कुंडलिया, रास कैलाश, रास कैलाश, आपको जानकारी हो, हाला झालारी कुंडलिया, रास कैलाश। विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग के अंदर बिठा सकते हो। हरिरस देवयान, गौर करिएगा, हरिरस, हरिरस, ऐसे तो ग्रंथ बहुत है, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है वो निश्चित रूप से आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। हम लोग जब बात साहित्य की करते हैं तो हाला झालारी कुंडलियों पर चर्चा करते हैं, हम बात रास कैलाश की करते हैं, हम बात देवयान की करते हैं, और हम बात हरि रस की करते हैं। विद्यार्थियों इन सब के रचनाकार कौन है? इन सब के रचनाकार बाड़मेर जिले के भादरेस के रहने वाले ईश्वरदास बारट। जरा ध्यान देना, बाड़मेर जिले के भादरेस गांव के रहने वाले ईश्वरदास बारट की रचनाएं हैं। जरा ध्यान दे, बाड़मेर जिले के भादरेस गांव के रहने वाले ईश्वरदास बारट। आपको ध्यान हो, मैंने जब उमादेव भटियाणी रे कवित्री बात की थी तो बाड़मेर रे भादरेस गांव रही एक बड़े बारट था जिको नाम तो आसाजी बारट। उमरी चर्चा की थी, आसाजी बारट री चर्चा की थी, और आसाजी बारट री चर्चा पे कदों की थी? आसाजी बारट री चर्चा की थी जिदे उमादेव भटियाणी रो कवित बतायो तो, और उमादेव री कहानी भी सुनाई थी पिछली क्लास में। लेकिन आपको जानकारी हो, बाड़मेर जिले के भादरेस गांव के रहने वाले ईश्वरदास जी बारट साहब थे, और उन्होंने लिखा था हाला झालारी कुंडलिया, उन्होंने लिखा था रास कैलाश, उन्होंने लिखा था देवयान, उन्होंने लिखा था हरि रस। विद्यार्थियों ये तमाम रचनाएं किसकी है? ये तमाम रचनाएं ये बाड़मेर जिले के भादरेस गांव के रहने वाले ईश्वरदास बारट की है। और आशा बारट की तो याद है ना, उमादेव भटियाणी रा कवित। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण, उमादेव भटियाणी रा कवित राव चंद्रसेन रो रूपक राव माल सलखावत रो गुण। जैसे मैंने ग्रंथों की बात भी आशा बारट जब पढ़ाया था तब मैंने आपके सामने चर्चा की। ग्रंथ है, रटाफिकेशन, और रटाफिकेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं कि जितना आपको याद हो सके उतना याद करवा सकूं। चलिए अगला ग्रंथ मैं पूछ रहा हूं आपको, बताइए, उत्तर आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए। गोगा जीरो रसावलो और पाबू जीरो छंद। राजस्थान के 5 लोक देवता हुए। लोक देवताओं का शीर्षक जब आऊंगा तो विद्यार्थियों गोपा मेहरा का जिक्र करूंगा। गोपा मेहरा, गोपा मेहरा का मतलब गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, ह से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। तो गोपा मेहरा, गोपा मेहरा विद्यार्थियों ध्यान दे, गोपा मेहरा गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। और विद्यार्थियों इसमें 2 तो अपने गोपा शब्द ले लिया, गोगा जी,
गोगा जीरो रसावलो। गोगा जी पता है ना, ददरेवा गांव चूरू के अंदर पिता जेवर चौहान और माता बाछल के घर पैदा हुए, जिसने महमूद गजनवी से संघर्ष किया, गोगा जी। और पाबू जी, जिसने देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया, अपनी बहनोई जींदराव खींची से लड़ने के लिए चले गए। और वो केसर कालमी जो देवल चारणी की घोड़ी थी, ध्यान है ना सबको, कहानियां भरपूर सुनाऊंगा, टॉपिक आएगा तब विद्यार्थियों आपको जानकारी हो। एक ग्रंथ के ऊपर बात कर रहा हूं, गोगा जीरो रसावलो, पाबू जीरो छंद और गोगा जीरो रसावलो। राजस्थान के लोक साहित्य में पाबू जीरो छंद, देखिए मध्यकाल के अंदर लोक साहित्य खूब लिखा गया। पाबू जीरो छंद, गोगा जीरो रसावलो, पाबू जीरो छंद, गोगा जीरो रसावलो। और ये भी किसने लिखा? ये लिखा था बिठू मेहा। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, चारण कवियों की राजस्थान के अंदर कोई कमी नहीं। कहते हैं कि चारणों की जुबान पर सरस्वती का वास होता है। विद्वान कवि राजस्थान के अंदर हुए और चारण साहित्य राजस्थान का सबसे समृद्ध साहित्य रहा है, जिसके ऊपर डॉक्टर लुइस पिया टेसिटोरी ने भी अपनी रिसर्च करी। विद्यार्थियों, पाबू जीरो छंद और गोगा जीरो रसावलो, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बिठू मेहा। समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना तो लिख लो। एक देखो, जब वीडियो चलता है, चाहे लाइव चले चाहे प्रीमियर चले, प्रीमियर का मतलब रिकॉर्ड करके उसको लाइव चलाया जा रहा है, इसीलिए ताकि आप जुड़ सके। और जब लाइव चलता है तब भी एक ऑप्शन आता है लाइव चैट। आप क्लास के दौरान सवाल पूछे उसको लाइव चैट में लिख सकते हैं, और क्लास के बाद वो लाइव चैट बंद हो जाती है, वो रिप्ले के अंदर दिखाई दे सकती है। क्लास के बाद जो कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलती क्लास के अंदर जब कमेंट करते हो तो लाइव चैट के अंदर दिखाई देते हैं, और लाइव चैट में आया हुआ कमेंट निश्चित रूप से लाइव क्लास होती है तो वहां टीचर हाथों हाथ पढ़ लेता है, और प्रीमियर होता है तो हम आपको ऑफलाइन भी उसका रिप्लाई कर लेते हैं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जरा ध्यान देना। एक महत्वपूर्ण बात, पाबू जीरो छंद, गोगा जीरो रसावलो, बिठू मेहा ने लिखा। कुछ और साहित्यिक ग्रंथों पर लेकर चल रहा हूं, साहित्यिक ग्रंथों की कोई कमी नहीं है विद्यार्थियों। मैं अगले ग्रंथ के ऊपर चल रहा हूं, गजगुण रूपक। जरा ध्यान दें, गजगुण रूपक। देखिए, हर साहित्यकार के ऊपर बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारी परीक्षा के अंदर 90% क्वेश्चन आता है ग्रंथ का नाम और उसका लेखक, या सुमेलित करो या असुमेलित करो। तो हमको ग्रंथों में और कुछ याद हो नहीं हो, लेखक परिचय याद हो नहीं हो, मगर ग्रंथ के लेखक का नाम जरूर ध्यान होना चाहिए। गजगुण रूपक। और इसी तरीके से एक है राव अमर सिंह रादूहा। अमर सिंह जी भी बड़ा चर्चित चेहरा है, राव अमर सिंह रादूहा। विद्यार्थियों ध्यान दें, गजगुण रूपक और राव अमर सिंह रादूहा। गजगुण रूपक और राव अमर सिंह रादूहा, ये किसने लिखा? ये बाड़मेर का पड़ोसी पाली जिला, और पाली जिले में सोजत कस्बे के पास एक गांव आया हुआ है, चिड़िया गांव, और उसी चिड़िया गांव के रहने वाले केशवदास गाढ़न ने ये रचना लिखी। ध्यान देना, केशवदास गाढ़न, जरा आपको जानकारी हो, केशवदास गाढ़न। और केशवदास गाढ़न कहां के निवासी है? केशवदास गाढ़न निवासी है चिड़िया गांव। और चिड़िया गांव कहां है? सोजत के अंदर। और सोजत कहां पे है? पाली में। और सोजत आपको ध्यान ही होगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत कहणहरू बखोणी जे मेहंदी रे वास्ते। और बीजो जिदे राजस्थान रा आस्था स्थल पड़ा उड़न एक आवे सोजत में मस्तान बाबा री दरगाह है। तो सोजतरी मेहंदी बड़ी मस्त होती है। सोजतरी मेहंदी बड़ी मस्त होती है, मतलब सोजत में मेहंदी फेमस है, और मस्त मतलब मस्तान बाबा की दरगाह। और मस्त आदमी खा पी कर सो जाता है, इसलिए सोजत। विद्यार्थियों, सोजत पाली के अंदर कहते हैं कि चिड़िया गांव,
और उस चिड़िया गांव के एक साहित्यकार कवि केशवदास गाढ़न, और केशवदास गाढ़न ने लिखा गजगुण रूपक। और विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, केशवदास गाढ़न ने गजगुण रूपक की रचना की। और साथ में विद्यार्थियों यहां पर बताना चाहूंगा, केशवदास गाढ़न जो चिड़िया गांव पाली के थे, गजगुण रूपक भी लिखा और राव अमर सिंह राव दुहा भी लिखा। परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण बात आती है और विद्यार्थियों याद निश्चित रूप से आपको होना चाहिए, क्योंकि साहित्य अगर याद करोगे तो भरपूर साहित्य है। लेकिन बीच में रिवीजन के लिए एक ग्रंथ आपको पूछ लेता हूं, संगत रासो, इसके लेखक कौन है बताइए विद्यार्थियों। बहुत अच्छे से बता चुका हूं, इसमें तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था राणा प्रतापराव भाई था जिक्र नाम तो शक्ति सिंह, और राणा प्रतापराव भाई शक्ति सिंह मुगलोरी सेना रे मई मान सिंगरी सेना जिदे हल्दी घाटी रे युद्ध में अकबरी मुगल सेना रो नेतृत्व कर रहा था, उहे टोने शक्ति सिंह जी मान सिंह जी री सेना रे मई था। और आपने ध्यान में कि राणा प्रताप जिदे घायल हुए युद्ध मैदान में जावे बे मुगल सिपाही जिदे राणा प्रताप रो पीछो करे, उहे टोने शक्ति सिंह देखे कि बे मुगल सिपाही मोरी सेना रा सिपाही, मोरी सेना क्यों, क्योंकि शक्ति सिंह मुगलोरी सेना रे भेड़ा था, और मोरी सेना रा बे मुगल सिपाही, क्योंकि शक्ति सिंह जी राणा प्रताप को नाराज होए मुगलों रे भेड़ा गया था और कहो कि मारा बे सिपाही मारे भाई नो मारण वास्ते उरे लारे जावे, हूं युद्ध में भले ही मारे भाई रे खिलाफ दौड़ू हूं, लेकिन भाई तो भाई हुए, ये कारण भाई नो बचाण वास्ते शक्ति सिंह जी जावे। और जिके टोणे बे मुगल सिपाही राणा प्रताप नो मारण वास्ते तैयार हुए, उहे टोणे शक्ति सिंह उहे बे मुगल सिपाहीओ नो मारे, उहे पेर के मुगल सिपाही राणा प्रताप ऊपर घात करता, ओ मुगल सिपाही मारा जावे और शक्ति सिंह जी राणा प्रताप री जान बचावे। राणा प्रताप जिदे देखे जिदे शक्ति सिंह को गले मिले, जिदे तो क्या अपने मारवाड़ी में भाई भाई और घोड़ा सिपाही और आपने ध्यान में, तो वो कहानी मैंने आपको वीडियो में पहले भी सुनाई है। और जब इतिहास में आऊंगा तो मेवाड़ का इतिहास तो आपको ध्यान हो, मेवाड़ का इतिहास तो बड़ा गौरवमयी इतिहास है। राजपुताने के इतिहास को पढ़े और मेवाड़ के इतिहास को न पढ़े तो विद्यार्थियों क्या पढ़े। मेवाड़ की धरती तो वो धरती है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो धर्म को दृढ़ रखता है उसकी रक्षा तो भगवान करते हैं। गुहादित्य से लेके और मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी का सफर मैं आपको राजपूत काल के अंदर सुनाऊंगा। लेकिन विद्यार्थियों ये संगत रासो, ये संगत शब्द शक्ति सिंह से बना है और शक्ति सिंह राणा प्रताप के भाई। अब तक मुझे लगता है आपका उत्तर भी आ गया है, गिरधर आशिया, गिरधर आसिया। और यह सवाल आया था तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2007 के अंदर। जब यह सवाल आया तब यह बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। संगत रासो के लेखक कौन है? गिरधर आसिया। रासो बहुत सारा मैंने आपको पढ़ाया है और संगत रासो तो इतनी बार हो गया कि अब मुझे लगता है आप भूलोगे नहीं। मेरे विद्यार्थी बड़े होनहार विद्यार्थी है और आप सब समर्पित भाव से कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे तुणीर के अंदर वो हर बाण होना चाहिए जो परीक्षा रूपी रणभूमि को भेद सके। पुराने जमाने में रण होता था, आजकल परीक्षा होती है। पुराने जमाने में रण तलवारों और भालों से खेला जाता था, आजकल का गेम अपने मस्तिष्क को अपनी मेहनत से खेला जाता है। इस मेहनत से आप कामयाब अगर हो जाओगे, अगर हमारे तुणीर के अंदर, हमारे तर्कस के अंदर वो हर तीर होगा जो परीक्षा रूपी रणभूमि को भेदने का काम करेगा। विद्यार्थियों मैं अगले ग्रंथ के ऊपर आ रहा हूं। रासो बहुत सारा है, रासो बहुत सारा है। विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी दूं, यूट्यूब के ऊपर भी जब मेरा साहित्य का वीडियो आया था, आपको जानकारी हो साहित्य का वीडियो आया था, आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। मैं जब लाइव क्लास आऊंगा तो बताऊंगा भी कि कौन कौन से कमेंट जो है वो आप लोग लाइव के दरमियान भी, प्रीमियर के दरमियान भी जो है वो करते हैं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हमारे एक स्टूडेंट पार्वती विश्नोई ने एक कमेंट किया था और जिसमें बहुत सारे रासों की एक लिस्ट दी थी जिसको मैंने पिन भी किया। बहुत अच्छा, ऐसे स्टूडेंट अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे निश्चित रूप से आप लोग, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है जितना कम हो विद्यार्थी को बताया जाए और जितना ज्यादा उसे खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। तो दो चार रासों, मैंने इसमें काफी कुछ रासों तो बता ही दिए, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी जो लिस्ट दी, आपको जानकारी हो कुछ रासों में आपको यहां बोर्ड पर भी बता देता हूं।
ताकि हमारे विद्यार्थी, सारे विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। परमाल रासो, विद्यार्थियों परमाल की जगह परमल रासो या परमाल रासो कह दो, जगनिक की जो है वो रचना है। एक रासो इन्होंने लिखा है, आपको जानकारी हो जो मुझे इंपॉर्टेंट, मैंने कुमार रासो बता दिया है, पृथ्वीराज रासो बता दिया है, कलयुग रासो इन्होंने लिखा है अलरसिक गोविंद, छत्र साल रासो राव डूंगर सिंह, कुमारपाल रासो, कुमारपाल रास, कुमारपाल रासो नहीं कुमारपाल रास देव प्रभ का, रतन रासो कुंभकर्ण का, कायम खान रासो नियामत खान का। तो ये सारे रासो भी इन्होंने, जो मैंने उस कमेंट को पिन किया वो कमेंट भी आप देख लीजिएगा, मुझे जो महत्वपूर्ण लगे वो मैंने करवाए भी है। इन्होंने जो लिस्ट दी उसके अलावा भी एक रासो है विनय रासो, परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है। विनय रासो, विनय रासो की रचयिता कौन है? विद्यार्थियों आपको जानकारी हो विनय रासो? ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, कोई अच्छा सवाल या अच्छा संकलन होगा तो निश्चित रूप से मैं अपने जो है वो सेशन के दौरान उसको शेयर भी करूंगा। आपको जानकारी हो विनय रासो, विनय रासो के रचयिता है महेश दास राव। विनय रासो के रचयिता कौन है? महेश दास राव। विनय रासो, विनय, विनय मतलब बिना, महेश मतलब भगवान शिव, भगवान शिव के बिना तो दुनिया की कल्पना ही नहीं है। भगवान शिव यानी महेश, महेश के बिना दुनिया की कल्पना ही नहीं है। बिना मतलब विनय, विनय रासो। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो विनय रासो, विनय रासो किसने लिखा? महेश दास राव ने लिखा। इसी तरीके से एक ग्रंथ आपको और पूछ रहा हूं, बताइए, ग्रंथ तो रटाफिकेशन के, लेकिन फिर भी जितने विद्यार्थी बता सके, विरुद्ध शृंगार, विरुद्ध शृंगार की रचयिता कौन है? विरुद्ध शृंगार, विरुद्ध शृंगार की रचयिता कौन है? कर्णीदान कविया, कर्णीदान कविया। विद्यार्थियों ध्यान दें, विरुद्ध शृंगार, विरुद्ध शृंगार की रचयिता कौन है? कर्णीदान कविया, कर्णीदान कविया। बहुत महत्वपूर्ण, आपको जितने ग्रंथ मैं बताता हूं अगर याद हो सके तो निश्चित रूप से आप उसको याद करने का प्रयास जो है वो करिएगा। विद्यार्थियों विरुद्ध शृंगार, कर्णीदान कविया। इसी तरीके से एक ग्रंथ आ रहा हूं, भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश। अब बताइए ये सारी रचना एक ही, हालांकि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम ने ये सारे ग्रंथ लिखे। मैं बता दूं, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश। बताइए ये सब रचनाएं किसकी है? ये सब रचनाएं जो है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम की है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की है। पता है ना, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो औरंगजेब के लिए लड़ाई लड़ने दूर दूर तक गए, काबुल तक गए, और जमरूद अफगानिस्तान के अंदर जसवंत सिंह जी की मौत हो गई थी। आपको ये तो पढ़ा ही होगा। और इनकी मौत पर औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफ्र के विरोध का दरवाजा टूट चुका है। आपको जानकारी हो? ये सब जब मारवाड़ की हिस्ट्री में आऊंगा या फिर इंडियन हिस्ट्री में मुगल बताऊंगा तो इनकी चर्चा करूंगा। कोई देखिए जीके बहुत लंबा चौड़ा है, समय के साथ में धीरे धीरे यूट्यूब की ये फ्री ई लर्निंग क्लास का जितना लाभ अब उठा सके उतना निश्चित रूप से उठाइएगा। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम की ये रचनाएं है। इन्होंने, मैंने तो एक बात दिमाग में को नहीं आवे कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम री रचनाओं है। ए राजा महाराजाओं ने इतनो टाइम कदे मिलतो कि वो रचनाओं लिखता का पछे आपरा विचार कहता लिखण आरा लिखता नाम हो तो राजा महाराजा रो, ठीक है नहीं? क्योंकि राजा महाराजा कहेगा मारा रू लिख, हमें राजा महाराजा ने कौन ना दे, तो राजा महाराजाओं का इतनो टाइम के। आज अगर कोई भारत रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे कि किताब लिखो, हालांकि नरेंद्र मोदी की किताबें भी है, ज्योतिपुंज, आपको ध्यान है ना, इसी तरीके से एग्जाम वॉरियर्स, तो नरेंद्र मोदी की भी पुस्तक है, लेकिन उनको टाइम कैसे मिलता है किताबें लिखने का? मैं सोच रहा हूं 10 साल से किताब लिखूं, मने ही टाइम कौन मिले? उन लोगों ने किकन टाइम मिले, मोटी बात है, लेकिन लिखते हैं तो लिखते हैं। कोशिश गौर करिए, मेरा भी एक सपना है
एक एजुकेशन साइकोलॉजी की किताब तो लिखी है, लेकिन विचार है राजस्थान जीके की एक बढ़िया किताब भविष्य के अंदर लिखे। आपको जानकारी हो ये रचनाएं किसकी है? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम की रचना है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम ने ये रचनाएं लिखी। भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, ये सब रचनाएं किसकी है विद्यार्थियों? ये सब रचनाएं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम। ये वही जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो धर्मत के युद्ध में दारा सिखों के सेनापति के रूप में भाग लेने गए थे। औरंगजेब, बाद में जरूर वो औरंगजेब के साथ हुए जब औरंगजेब शासक बने, लेकिन औरंगजेब से जब हारे और जोधपुर के किले में आए तो रानी जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद करा दिए थे। कहा कि आप राजपूत वीर हो, मेरे पति हो, या तो मर कर आते और या मार कर आते, आप हार कर आए हो, हार कर आने वाला मेरा पति नहीं हो सकता। जोधपुर की महारानी जसवंत देव की पंक्तियां थी ये विद्यार्थियों। आपको अगली कड़ी के अंदर देखिए, कई बार परीक्षा के अंदर सवाल आते हैं, हमारे विद्यार्थी बड़ा गड़बड़ करते हैं। मैंने एक सवाल कम्युनिटी पोस्ट में, आप डेली कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें क्योंकि वह आपको हर संदेश मिलता है। आपको ध्यान हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल भी पूछा था, मैं बीच में उसका जिक्र कर रहा हूं। मैंने एक सवाल पूछा था, भारत के वर्तमान सीजीए कौन है? आपको जानकारी हो, मैंने एक सवाल पूछा था, भारत के वर्तमान महालेखा नियंत्रक कौन है? यह सवाल मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछा था और बहुत सारे विद्यार्थी, 80% शायद 80% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर लिखा गिरीश प्रसाद मुर्मू। लेकिन आपको ध्यान हो, गिरीश प्रसाद मुर्मू यही तो गलती करते हैं परीक्षा में। आप कैग और सीजीए में ही फर्क नहीं कर पा रहे हो। हालांकि महालेखा नियंत्रक देखते ही आपके दिमाग में वही दौड़ा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अरे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आपको जानकारी हो, महालेखा नियंत्रक, आपको महालेखा नियंत्रक का मतलब है कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल। अकाउंट, अकाउंटिंग, लेखा, महालेखा नियंत्रक, उसमें कहीं भी परीक्षक शब्द नहीं है। जबकि कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें ऑडिटिंग शब्द है। आपको ध्यान हो, वर्तमान के अंदर भारत के जो कैग है वो गिरीश प्रसाद मुर्मू है, जो राजीव महर्षि की जगह बने हैं। लेकिन मैंने सवाल पूछा था सीजीए महालेखा नियंत्रक, और महालेखा नियंत्रक भारत के अंदर कौन है? सोमा राय बर्मन, डॉक्टर सोमा राय बर्मन। अब इतनी गड़बड़ी होती है परीक्षा में, आप सोचिए, शायद 300-400 से ऊपर वोट आए, लेकिन 400 के अंदर 80% लोग गिरीश प्रसाद मुर्मू को कह रहे हैं। तो अब क्या ध्यान रखते हो विद्यार्थियों? इतनी बारीकी से सवाल परीक्षा के अंदर आता है। और आपको जानकारी हो, गिरीश प्रसाद मुर्मू कैग है, सोमा राय बर्मन सीजीए है, दोनों में फर्क है। हिंदी में लिखा है महालेखा नियंत्रक, विद्यार्थी ज्यादातर दिमाग लगाते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और आंसर इज एब्सोल्युटली खोटा। तो ऐसे गड़बड़ होती है विद्यार्थियों। आपको जानकारी हो, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, और मैं चर्चा जो कर रहा था इसके बीच में ही एक ग्रंथ के ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। शत्रु साल रासो, बताइए, अभी बिने रासो भी पढ़ा ना अपन ने, जैसे अपन ने बिने रासो पढ़ा वैसे ही शत्रु साल रासो, एक तो अपन ने रासो घना तंग किया है। आपको जानकारी हो, शत्रु साल रासो, जब मैं शत्रु साल रासो की बात करता हूं, शत्रु साल रासो कहते हैं कि बूंदी के महाराव शत्रुसाल के दरबारी डूंगर सिंह ने लिखा। बूंदी के महाराव शत्रुसाल के दरबारी विद्यार्थियों डूंगर सिंह। शत्रुसाल रासो किसने लिखा? शत्रुसाल रासो लिखा डूंगर सिंह ने, और शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह ने लिखा। और ये डूंगर सिंह कौन थे? ये बूंदी के महाराव शत्रुसाल के दरबारी थे। बूंदी के महाराव शत्रुसाल के दरबारी थे। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, बूंदी के महाराव शत्रुसाल के दरबारी थे डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल रासो। विद्यार्थियों, बूंदी के महाराव शत्रुसाल के दरबारी डूंगर सिंह, और जिन्होंने लिखा शत्रुसाल रासो। इसी तरीके से एक ग्रंथ विद्यार्थियों और है भक्तमाल। भक्तमाल ग्रंथ की रचना किसने की? ध्यान देना, महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मैं बता रहा हूं। भक्त
भक्त भक्त कभी भगवान को ना नहीं करते, भक्त कभी भगवान को ना नहीं करते। और ना से नाभादास, भक्त कभी भगवान को ना नहीं करते और ना से नाभादास। नाभादास कह दीजिए, नारायण दास कह दीजिए। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ना कह दीजिए, नारायण दास कह दीजिए। आपको महत्वपूर्ण बात जो है वो जानकारी होनी चाहिए। यहां एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने, विद्यार्थियों जरा जानकारी हो। पानी तो पिला दीजिए। हाँ, जरा ध्यान दे। आपको जानकारी हो, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जरा ध्यान दे, गौर करिएगा। जब मैं अगली कड़ी के अंदर चर्चा करता हूं, तो एक बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है। मैं अगले ग्रंथ के रूप में ले रहा हूं वृंद सत्सई। आपको जानकारी हो, वृंद सत्सई, यमक सत्सई, वचनिक का स्थान, वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जी। ध्यान देना, मैं कुछ ग्रंथों का जिक्र कर रहा हूं, वृंद सत्सई। विद्यार्थियों अगले पेज के ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जरा ध्यान दे। वृंद सत्सई, आपको जानकारी हो, एक ग्रंथ है वृंद सत्सई। इसी तरीके से यमक सत्सई, वृंद सत्सई, यमक सत्सई और वचनिक का स्थान। ध्यान दीजिएगा, वृंद सत्सई, यमक सत्सई, वचनिक का स्थान। और विद्यार्थियों ये बताइए, ये रचनाएं किसकी है? कमेंट करिए। जहां सवाल पूछूंगा कमेंट करिए, फालतू कमेंट नहीं करना, लेकिन सवाल पूछूंगा कमेंट करिए। वचनिक का स्थान। और एक और ग्रंथ है वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जी राठौड़री। वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जी राठौड़री, वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जी राठौड़री। जरा ध्यान दे, वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह राठौड़री, वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह राठौड़री। आपको विद्यार्थियों ध्यान हो, रूप सिंह जी राठौड़, वही रूप सिंह राठौड़ जिनकी बेटी का नाम था चारुमती। और वो चारुमती जिसकी सगाई हुई थी किसके साथ? औरंगजेब के साथ। लेकिन चारुमती चाहती थी कि उसकी शादी औरंगजेब से न हो, और उसने एक पत्र लिखा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम को, और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम को कहा कि मेरे धर्म की रक्षा करिए और मुझे ब्याह कर ले जाइए। और तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी प्रथम आए और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ शादी कर ली, चारुमती से विवाह कर लिया। और जब चारुमती से विवाह किया तो ये औरंगजेब को नागवार गुजरा। और औरंगजेब को जब नागवार गुजरा और औरंगजेब जब चढ़ाई करने के लिए उसकी सेनाएं जब मेवाड़ की तरफ आई, और उसका न्योता जब मेवाड़ के अलग अलग सरदारों को मिला, तो ऐसा ही एक न्योता आपको ध्यान हो सलूम्बर के चूड़ावत सरदार रतन सिंह जी को भी मिला। रतन सिंह जी की शादी भी उस समय नई नई हुई थी, और उनकी नई नवेली दुल्हन जिसका नाम था आड़ी रानी सलेह कंवर। और आड़ी रानी सलेह कंवर के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था। और राजा जी सरदार रतन सिंह जी, आपको जानकारी हो, वो पत्नी के मोह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो बार बार युद्ध के लिए निकलते, जैसे ही बाहर आते युद्ध के लिए निकलते और वापस संदेशा भिजवाते कि जो सलेह कंवर है, हाड़ी रानी है, वो अपनी कोई निशानी दे। तो दासी एक बार, दो बार, तीसरी बार गई तो हाड़ी रानी ने कहा कि ऐसे तो ये सरदार रतन सिंह जी कभी युद्ध की भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर ही नहीं पाएंगे। दासी को कहा कि मैं अपना सिर काटूंगी, ले जाकर दे देना कि आप निशानी मांग रहे हो ना, ये लो निशानी।
वो नई नवेली दुल्हन जिसकी मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा, और रतन सिंह जी हाड़ी रानी सले कवर का चेहरा भी अभी ढंग से निखार नहीं पाए, और उन्होंने जब बार बार का निशानी दो, हाड़ी रानी सले कवर ने अपना सिर काट कर दे दिया, और जो दासी ने ले जाकर और वो थाल के अंदर कहा कि ये लो निशानी, घड़ी निशानी है निशानी, और पछे वो निशानी बांध के शरीर से और फिर बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा सलूम्बर के चूड़ावत सरदार रतन सिंह जी ने। विद्यार्थियों, तो सलूम्बर के चूड़ावत रतन सिंह जी वाला जब प्रकरण आता है और हाड़ी रानी सले कवर का प्रकरण आता है, तो उस प्रकरण की नींव के अंदर एक प्रकरण आता है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, और वो चारुमती जो किसकी बेटी थी, रूप सिंह राठौड़ की बेटी थी, और वो चारुमती जिसकी सगपण किससे हो चुका था, औरंगजेब से हो चुका था। विद्यार्थियों, ये वचनिक का किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह राठौड़। अब तक उत्तर तो आ गया होगा आपका कि इसके रचनाकार कौन है। विद्यार्थियों, कहते हैं कि मेड़ता के कवि वृंद, मेड़ता के कवि वृंद, मेड़ता के कवि वृंद। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो इन सभी ग्रंथों के रचनाकार कौन है? इन सभी ग्रंथों के रचनाकार है कवि वृंद, और कवि वृंद का संबंध राजस्थान के अंदर उसी धरती से है जिस धरती से मेड़ता मतलब मीरा का संबंध है। मीराबाई की जो धरती है, मेड़ता की जो धरती है, उसी मेड़ता की धरती से कवि वृंद संबंध रखते थे, और कवि वृंद ने कुछ ग्रंथों की रचना की, जिसमें विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जिसके अंदर वृंद सत्सई है, जिसमें यमक सत्सई है, जिसमें वचनिक का स्थान है, जिसके अंदर आपको जानकारी हो वचनिक का स्थान है, वचनिका किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जी राठौड़ री, आपको जानकारी हो। ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण बात आती है। मैं कुछ रचनाओं पर और चलता हूं, जैसे एक रचना आती है सीताराम चौपाई। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो एक अगली रचना के ऊपर मैं आ रहा हूं, और अगली रचना के ऊपर मैं आ रहा हूं सीताराम चौपाई। सीताराम चौपाई, बताइए सीताराम चौपाई, सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? सीताराम चौपाई के रचयिता है राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर कस्बे के रहने वाले एक जैन मुनि थे, समय सुंदर। सीताराम चौपाई की रचना की थी समय सुंदर ने। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो समय सुंदर, समय सुंदर, समय सुंदर एक जैन मुनि हुए, और समय सुंदर का संबंध बेसिकली कहां से है? सांचौर, और सांचौर जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब। सांचौर जिसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं, विद्यार्थियों उसी जालोर जिले के सांचौर कस्बे के समय सुंदर नाम के मुनि हुए, और जिन्होंने सीताराम चौपाई की रचना की। ये राजस्थान की जैन शैली की रामायण कहलाती है। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये राजस्थान की जैन शैली की रामायण कहलाती है। राजस्थान की जैन शैली की रामायण इस रचना को कहा जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि देखिए कंटेंट तो यूट्यूब पे खूब मिल जाएगा, लेकिन साहित्य राजस्थान के अंदर मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी जब साहित्य आता है तो हम एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये साहित्य आप रट लेना, क्योंकि रटाफिकेशन है। लेकिन मेरा फिर भी ये प्रयास है कि ये साहित्य भी आपको यूट्यूब के माध्यम से बताऊं। मेन साहित्य हजारों लाखों ग्रंथ है, लाखों ग्रंथ पढ़ोगे तो भी भूल जाओगे, लेकिन वो सवाल जो ज्यादातर परीक्षाओं में आते हैं और जिनसे एग्जाम एजेंसीज का धर्मेला है, और जो परीक्षा की दृष्टि से एम, टी और आर है, मतलब मारो टोटल रट्टा वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न तो कम से कम हमारे दिमाग के अंदर बक्से में बंद हो जाने। दिमाग के बक्से में बंद करना, कागज में बक्सा बनाओगे वो कागज में ही पड़ा रहेगा, और जो परीक्षा के हॉल में दिमाग में बना हुआ बक्सा है, क्योंकि परीक्षा का हॉल एक ऐसा हॉल होता है विद्यार्थियों जहां इनकमिंग फैसिलिटी बंद होती है और जहां आउटगोइंग फैसिलिटी चालू होती है। ध्यान है ना? इसीलिए कहता हूं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे तर्कस में, हमारे तुणीर में वो हर बाण होना चाहिए जो परीक्षा रूपी रणभूमि को भेदने का कार्य कर सके। और हमारे पास जैसे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे, तो कई बार साधारण अस्त्र फेल हो जाते हैं, वह दिव्यास्त्र काम आते हैं। आपके पास भी परीक्षा में सफल होने के लिए ऐसे ही दिव्यास्त्रों की जरूरत है, और ऐसे दिव्यास्त्र
दिव्यास्त्र मतलब कोई हाची लोग कोई अपने राफेल थोड़ी ले आनो है दिव्यास्त्र। अब राफेल आज का दिव्यास्त्र है, मगर एड़ो दिव्यास्त्र को नहीं, पर सवाल अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटजी से, और इस प्रकार आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी अभ्यास हो, मार्कशीट पर गोले भरने का भी प्रयास हो, हर तरीके से सवाल भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के जैसे पूछे जाए। और एक बात विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं जब ग्रंथ की बात करता हूं, सीताराम चौपाई जो समय सुंदर ने लिखी, जिसको राजस्थान की जैन शैली की रामायण कहते हैं, एक अगले ग्रंथ पे आ रहा हूं, राजरूपक। राजरूपक और सूरज प्रकाश। देखो, एक सूरज प्रकाश ग्रंथ कर्णिदान जी का भी है, लेकिन एक सूरज प्रकाश और है राजरूपक। विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, और वैसे सूरज प्रकाश का सवाल जब भी आता है तो ज्यादातर कर्णिदान जी के ग्रंथ पर ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन राजरूपक प्रश्न, इसके ऊपर एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा विद्यार्थियों। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूं। राजरूपक और सूरज प्रकाश, इन दो ग्रंथों की रचना किसने की, ये कमेंट करिए, कमेंट करके, और आप जरूर बताना, क्योंकि सारा मैं बताऊंगा तो आप क्या बताओगे, फिर आपको भी खूब सारे सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान देना। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, जितना कम हो विद्यार्थी को बताया जाए और जितना कम हो वो ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाए। ये ग्रंथ आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इस पर आपको एग्जाम अलग अलग किताबों में कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, तो कम से कम कुछ सर्च करोगे तो उसके चक्कर में आपका नॉलेज भी एक्सपेंड होगा और आपको और ग्रंथ भी याद होंगे। चलिए विद्यार्थियों, एक ग्रंथ और आपको बता देता हूं, नागर समुच्चय। नागर समुच्चय की रचना किसने की, नागर समुच्चय, नागर समुच्चय, इसकी रचना किसने की विद्यार्थियों, नागर समुच्चय की रचना की थी किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह, और सावंत सिंह को दूसरा किस नाम से जानते हैं, नागरीदास। आपने नाम सुना होगा ना विद्यार्थियों, किशनगढ़ के राठौड़ राजा। और किशनगढ़ के राठौड़ राजा कौन थे विद्यार्थियों, किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह। और जब मैं बात किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह की करता हूं, तो सावंत सिंह का ही दूसरा नाम क्या है, नागरीदास। विद्यार्थियों आगे बताऊंगा, किशनगढ़ की चित्रकला शैली आएगी ना, वहां एक चित्र आएगा बनी ठनी, जिसको हिंदुस्तान की मोनालिसा कहते हैं। वो किशनगढ़ चित्रकला शैली जिसको प्रकाश में लाए डॉक्टर एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली, वो किशनगढ़ चित्रकला शैली जिसके अंदर मोर ध्वज निहाल चंद ने एक बहुत फेमस चित्र बनी ठनी का बनाया था। बनी ठनी आपको ध्यान हो, कहते हैं कि किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह जी के काल में वो चित्र बनाया, और सावंत सिंह जी खुद वल्लभ संप्रदाय के इतने बड़े अनुयायी थे कि इन्होंने अपना राजपाट त्याग कर, कहते हैं कि वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति की। ऐसे किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह या नागरीदास जी ने ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ क्या है, नागर समुच्चय। नागरीदास जी का ग्रंथ कौन सा है, नागर समुच्चय। विद्यार्थियों, ये मैंने आज जितना भी साहित्य आपको बताया, मध्यकाल में जो जो साहित्य लिखा गया महत्वपूर्ण ढंग से, अब मैं अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बताऊं, लेकिन साहित्य भरपूर है। छोटी छोटी ऐसी क्लिप्स भविष्य में लेकर आएंगे जब अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसमें आपको और छोटे छोटे 10, 12, 15 के बंच में मैं आपको कई सारे ग्रंथ और याद करा सकूं जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे। मध्यकाल का साहित्य बताया, आधुनिक काल के साहित्य पर एक वीडियो अपना और रहेगा, और उसके बाद एक वीडियो या 2 वीडियो संगीत और साहित्य की संस्था पर रहेगा। देखिए, आपको लगता है ये एक टॉपिक नहीं है, बोलियां पढ़ी, साहित्य की विधाएं पढ़ी, साहित्य और साहित्यकार पढ़े, संगीत और साहित्य की संस्थाएं पढ़ेंगे, यानी ये कम 5 टॉपिक मिलाकर और पूरा एक हमारा जो है वो बंच पूरा चला है। जैसे आप जब अपना ये पूरा बंच हो जाएगा, संगीत और साहित्य की संस्था हो जाएगी और हम बोली और संगीत से बाहर आएंगे, तब तक आप जरूर, मैं आपको जब लास्ट वीडियो इस बोली और साहित्य पे आऊंगा तो पूछूंगा भी कि अगला टॉपिक कौन सा, और आभूषण कराऊं, लोक देवता कराऊं, लोक देविया कराऊं, क्या कराऊं, त्योहार कराऊं, मेले कराऊं, नृत्य कराऊं, नाटक कराऊं, अलग अलग बहुत सारे टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। जो भी आप लोग की इच्छा होगी उस हिसाब से, और या फिर आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं अपने हिसाब से कराऊं, जैसा भी आप लोग कहेंगे। क्योंकि कहीं भी कैसे भी, लेकिन अच्छे से पढ़िए और मस्त रहकर पढ़िए। जिंदगी में बोझ और भी है, टेंशन और भी है, पढ़ाई का टेंशन मत लीजिए। जो मस्ती से पढ़ता है वो पढ़ता है, और जो बोझ लेकर पढ़ता है वो कभी पढ़ नहीं सकता। मस्त रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, आराम से रहिए। परीक्षा होगी और अपने तुणीर के अंदर
बाणों को इकट्ठा करते रहिए और परीक्षा रूपी रणभूमि को भेदने के लिए दिव्यास्त्रों का अच्छा संकलन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।